स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम लोग जो है फिनॉल कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, CH3CH3 मैंने आपको बताया था ना कि CH3CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। अगर मैं इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, ठीक है, तो अगर मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराता हूं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये बना लेता है आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH3 और यहाँ पर जो C और H है इसी के बीच में कौन आ जाता है? ऑक्सीजन, OOH। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोपरऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं कि अगर कहीं भी आपको ऑक्सीजन सिंगल वन ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज और इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब जब हम इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, जब हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का क्या कराएंगे? एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो देखिए क्या होता है, यहां से ये जो ग्रुप है ये अलग हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बना लेता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना लेता है एसीटोन। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और प्लस इस बेंजीन से क्या जुड़ जाता है? OH ग्रुप। बेंजीन से क्या जुड़ जाता है? OH ग्रुप, और ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्यूमीन से क्या कर सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है कि सर ये आइसोप्रोपिल बेंजीन ये बनता कैसे है? देखिए, हम आइसोप्रोपिल बेंजीन को भी बना सकते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग कैसे बनाते हैं? याद होगा हम लोग क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, और हाइड्रोकार्बन में हम लोग बेंजीन का फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराए थे। तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं? CH3CH2CH2Cl, ये इसका नाम क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड। यह है क्या? एन प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर बेंजीन का एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो AlCl3 होता है वह कैसा काम करता है? एज अ लुईस एसिड के जैसा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करता है कि ये जो आपका CH3CH2CH2Cl है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके क्लोरीन के लोन पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये क्लोरीन क्या करेगा? अपने लो पे इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम को दे देगा कोऑर्डिनेट बार के थ्रू, जिसके कारण इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। जब ये देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो ये बॉन्ड यहां से क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा तो ये क्या बना लेगा? CH3CH2CH2 प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा आपका? AlCl4 माइनस। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया। और आपको मालूम है कि कार्बोकेटाइन की एक अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये सिर्फ कार्बोकेटाइन के अंदर ही देखने को मिलती है।
रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी सिर्फ कार्बोकैटायन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, क्योंकि दिस कार्बन अटैच विथ 1 कार्बन। तो अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो सेकेंड कार्बन का अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पर शिफ्ट हो जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, मतलब CH2 CH CH3 और यहाँ पे क्या जाए प्लस, इसका H यहाँ चल जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, हम क्या बोल सकते हैं 1,2 हाइड्राइड क्या हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से हमारा क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। और आपको मालूम है 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में स्टेबल होता है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, ठीक है, ये जा करके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और CH3 यहाँ पर आपको क्यूमीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो H+ आएगा वो क्या करेगा, AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, जो H+ आयन निकलेगा यहाँ पे, और फर्दर ये क्या बना लेगा, AlCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल जाएगा, HCl, और AlCl3 फिर से आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन करते हैं एयर के पोजीशन में, और एयर के प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, और जब इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो एसीटोन और प्लस फिनाल बन जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड में आ जाता है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये एक अच्छे सॉल्वेंट के जैसा काम करता है, पेंट में, मेडिसिन में, बहुत सारी जगह ये काम में आता है, नेल पॉलिश में इसका यूज होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है, बाई प्रोडक्ट भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट, इसलिए इस मेथड को हम बहुत बेस्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्यूमीन से क्या कर सकते हैं, फिनाल बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड हमारे पास है, देखिए 1 2, ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन से अगर Cl ग्रुप जोड़ दें इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन से अगर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अब इस क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं हम लोग, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, किस पे, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर पे, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे यह Na और Cl, NaCl के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाता है, Na और Cl, NaCl के फॉर्म में यहाँ पर यहाँ पर H और Cl बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, यहाँ से H और Cl HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम सोडियम आयन हटा दें और यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे दें तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। और जब यहाँ पर हम सोडियम को जोड़ देते हैं Na, तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं, मतलब इसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Na और Cl, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा O के साथ जाकर क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग एक नेम भी देते हैं, इसको हम लोग डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कमर्शियली फिनाल किससे बनाया जाता है, तो कमर्शियली फिनाल जो होता है वो डाउ प्रोसेस से बनाया जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, आपको फिनाल मिलता है।
तो फिनाल आप इससे भी बना सकते हैं लार्ज अमाउंट में, और क्यूमीन से भी आप फिनाल जो है लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं। ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि सर बेंजीन से बनाइए फिनाल, तो आप बेंजीन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? बेंजीन हमको तो मालूम है ना कि बेंजीन का हम क्लोरीनेशन करा दें। बेंजीन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पर हमको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, अब प्लस यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और फिर इस क्लोरोबेंजीन का हम डाउ प्रोसेस करा करके क्या बना लेंगे? फिनाल बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिनाल बना लेते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ये है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम के साल्ट्स के साथ हम लोग फिनाल बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। अगर ये बेंजीन है और इस पर हम लोग SO3H ग्रुप लगा दिए तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और यहां से अगर H को हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए पूछ दिया बता इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम बेंजीन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम बेंजीन का सल्फोनेशन कर देते हैं। बेंजीन का सल्फोनेशन करने के क्या लेते हैं? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। ठीक है, ये एक एसिड है, तो आप इसका रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा? H और OH वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। अब ये जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? Na2SO3 यहाँ से बाहर निकल जाता है, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर हमको मिल जाता है, देखिए Na2 और SO3, ये यहाँ से बाहर निकल गया, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और OH ग्रुप यहाँ पर आकर के क्या कर गया? जुड़ गया, और ये हमारा क्या बन गया? फिनाल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम लोग जो है साल्ट बना करके सोडियम का, उससे भी क्या कर सकते हैं? फिनाल बना सकते हैं। तो देखिए आपने इसके पहले भी जो रिएक्शन में देखा, तो मैंने वहां पर भी मैंने बेंजीन से फिनाल बनाया, क्यूमीन वाले में भी, दूसरे वाले में भी मैंने क्या किया? बेंजीन से ही फिनाल बनाया। अगर देखा जाए, देखिए फर्स्ट वाले में, देखिए आपका फर्स्ट वाले में भी क्या था? फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में भी हमने जो क्यूमीन से फिनाल बनाया था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था? वहां पर भी हमने देखिए, वहां पर भी हमने क्या किया था? हम फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा करके क्यूमीन बनाया था। किससे बनाया था? बेंजीन से। तो यहाँ पर भी हमने बेंजीन से बनाया। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड रिएक्शन में देखा जब क्लोरोबेंजीन से, तो वहां पर भी हमने बेंजीन से बना लिया। स्टार्टिंग मटेरियल जो क्लोरोबेंजीन भी हमने किससे बनाया? बेंजीन से बनाया। और तीसरा हमने अगर सोडियम साल्ट को लिया, तो वहां पर भी हमने स्टार्टिंग मटेरियल बनाने के लिए हमने बेंजीन का यूज कर लिया। इसका मतलब आप अगर बेंजीन से इसको थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, तो रिएक्शन काफी आसान होगा, समझने में आसान होगा, कन्वर्जन में आसानी होगी। ठीक है, और भी कोई मेथड है? हाँ सर, और कौन सा मेथड है? हम बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए ये बेंजीन है, और बेंजीन N2 प्लस और Cl माइनस। देखिए ये आपका बेंजीन, इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन। ठीक है, और डाई, नाइट्रोजन कितना है? 2 है। डाई, ये जो हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो नियम और क्या लगा हुआ है? क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग एक चैप्टर आपका है अमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट, इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे
क्लास 12 के अमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट वाले चैप्टर में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम वार्म वाटर मिलाते हैं, ठीक है, वार्म वाटर मिला देते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर N2 जो है वह गैस के फॉर्म में निकल जाता है, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है, और Cl जो है वह H, वाटर के एक H को लेकर के HCl मिल जाता है जो निकल जाता है, और यहाँ पर वाटर का जो OH बनता है वो यहाँ जुड़ जाता है और हमको क्या मिल जाता है, फिनाल मिल जाता है। अच्छा, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो जब भी हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम उसको एट अ टाइम बनाते हैं। इसको भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसको अगर मैं डिटेल बात करूं तो देखिए, अगर मैं बेंजीन से ही बात करूं तो बेंजीन का हम नाइट्रेशन करा देंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड चाहिए और प्लस क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से हम क्या बना लेंगे, नाइट्रोबेंजीन बना लेंगे, और फिर नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, नाइट्रोबेंजीन का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2, एनिलीन बन गया। तो ये हमारा क्या था, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन किससे बनाया हमने, बेंजीन से बनाया, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके हमने क्या बना लिया, एनिलीन, ठीक है। बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। और फिर मैंने क्या किया कि एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराया, डाइजोटाइजेशन क्या होता है, डाइजोटाइजेशन, NaNO2 अब प्लस HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन कराया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया, N2 प्लस और Cl माइनस, जिसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं BDC, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि NaNO2 और HCl मिल करके HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं। क्योंकि नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता है तो इसीलिए NaNO2 और HCl मिला करके यहाँ पर H और यहाँ पर NO2, HNO2 मिल करके बन जाता है, और यही रिएक्शन करता है एनिलीन से, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यह बहुत सिंपल रिएक्शन है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में वार्म वाटर मिला दीजिए, आपको फिनाल मिल जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में वार्म वाटर मिला दीजिए, आपको फिनाल मिल जाएगा, ठीक है। और एक और रिएक्शन यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं, फिफ्थ, क्या हम डायरेक्ट बेंजीन से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का सीधे सीधे हम ऑक्सीडेशन करा देंगे B2O5 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे वेनेडियम ऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो यहाँ से एक O जाता है और H, यहाँ पर हाफ O2 यहाँ पर मिल करके ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर O2 जो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजीन को, और क्या बन जाता है, हमारा फिनाल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिनाल को बनाने के कितने मेथड पढ़ लिए, 5। कौन कौन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउ प्रोसेस, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये हम लोगों ने 5 रिएक्शन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल, अल्कोहल और फिनाल की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप इसको राइट डाउन कर दीजिए।